डीएलएड 2018 बैच के सभी प्रशिक्षुओं को सुप्रभात। आशा है आप सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और लॉकडाउन में अपने समय का सही प्रयोग करते हुए परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। पीछे हमने कुछ कवियों के जीवन परिचय के बारे में जाना, जैसे प्रेमचंद जी, जयशंकर प्रसाद जी, महादेवी वर्मा जी आदि अनेक कवियों के बारे में हमने जाना। उसी क्रम में आज एक महत्वपूर्ण कवि सूरदास जी के बारे में हम जानेंगे। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क पर स्थित रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में मानते हैं। इनके गुरु वल्लभाचार्य जी थे। माना जाता है कि ये बचपन से ही अपने घर को छोड़ के बाहर रहा करते थे, गऊ घाट पर, और विनय के पद गाया करते थे। एक बार स्वामी वल्लभाचार्य जी वहाँ से गुजर रहे थे और उन्होंने इनके पदों को सुना और एक स्वरचित पद सूरदास जी ने उन्हें गाकर सुनाया, जिसे सुनकर वल्लभाचार्य जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने सूरदास जी को गोवर्धन पर्वत पर एक मंदिर में पदों के गायन के लिए नियुक्त कर दिया। अब सूरदास जी वहीं पर भगवान श्री कृष्ण के वात्सल्यपूर्ण भक्ति पद को करते थे, गाते हुए अपना जीवन यापन करने लगे। अब एक विषय और आता है कि ये जन्म से अंधे थे या बाद में अंधे थे। कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि ये जन्म से अंधे नहीं थे। जिस तरीके से इन्होंने अपनी रचनाओं में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का बारीकी से वर्णन किया है, रंगों के विविध प्रकार के बारे में इन्होंने बताया है, प्रकृति का बहुत ही सूक्ष्म चित्रण किया है इन्होंने, वह भला एक नेत्रहीन कवि कैसे कर सकता है, ऐसा मानना है। किंतु ये इन्होंने स्वयं अपने पदों में कहा है कि ये जन्मांध थे, यानी जन्म से ही अंधे थे। इस पर विद्वानों में विवाद है। कुछ लोग इन्हें जन्मांध मानते हैं और कुछ लोग इन्हें जन्मांध नहीं मानते। इनकी मुख्यतः 3 रचनाएं मानी जाती हैं: सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। सूरसागर में माना गया है कि 1.25 लाख पद थे, किंतु वर्तमान में इसमें उपलब्ध हैं केवल 10,000 पद। यह इनका गीति काव्य है और इन्हें
सूरदास जी का जो कीर्ति स्तंभ है सूर सागर को ही माना जाता है, क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का, गोपियों से मिलन का, उद्धव गोपी संवाद का वर्णन इन्होंने किया है। उद्धव गोपी संवाद यह जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भ्रमर गीत है। माना जाता है हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत की जो परंपरा पनपी, जिसे आगामी कवियों ने भी स्वीकार किया और आगामी कवियों ने भी उस भ्रमर गीत को विभिन्न अपने अपने रूपों में अपनी अपनी भाषा में लिखा। उसकी उत्पत्ति सूरदास जी के भ्रमर गीत से ही हुई है, जिसे उद्धव गोपी संवाद कहा जाता है। वह सूर सागर में ही वर्णित है। दूसरी रचना है इनकी सुर सारावली। इसमें इन्होंने भक्ति के सार तत्व को पदों में व्यक्त किया है। कथात्मकता प्रमुख है। 1107 पद हैं इस रचना में। तीसरी रचना जो है इनकी वो है साहित्य लहरी। कुछ विद्वान इनकी रचना नहीं मानते हैं, किंतु अधिकांश विद्वान साहित्य लहरी को भी सूरदास जी की रचना मानते हैं, जिसमें 118 दृष्टिकूट पद हैं। दृष्टिकूट का मतलब है जिसके अर्थ गोपनीय हो, रहस्यमयी अर्थ वाले पद, रहस्यमयी अर्थ वाले पद ही इसमें लिखे गए हैं। इसमें नीतिपरक पदों की प्रमुखता है। इनकी मृत्यु 1583 ईस्वी में पारसोली नामक गांव में हुई थी, विट्ठलनाथ जी के सामने। और इनकी मृत्यु के समय विट्ठलनाथ जी ने इन्हें पुष्टि मार्ग का जहाज कहा था और वहाँ उपस्थित सभी लोगों से कहा था कि ये पुष्टि मार्ग का जहाज जा रहा है, जिस किसी को कुछ भी लेना हो इससे ले लें। यानी विट्ठलनाथ जी ने पुष्टि मार्ग का जहाज कहा है सूरदास जी को। परीक्षा में प्रश्न भी बन सकता है, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? सूरदास जी को। और किसने कहा था? गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने। गोस्वामी विट्ठलनाथ जी गोस्वामी वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे, जिन्होंने अष्टछाप कवियों को बनाया, जिसमें 8 कवि समाहित थे और उनमें सर्वप्रमुख थे सूरदास जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने सूर सागर के आधार पर ही वात्सल्य रस का सम्राट व जीवनोत्सव का कवि कहा है सूरदास जी को, क्योंकि उन्होंने वात्सल्य रस का बहुत ही अच्छा प्रस्तुतिकरण किया है। सूरदास जी का कीर्ति का स्तंभ है सूर सागर, यानी सूर सागर इनकी सर्व प्रमुख रचना है, जिससे इनकी ख्याति हुई। इनकी रचना की प्रमुख भाषा ब्रज भाषा। सूर सागर एक गीत काव्य है, यह हमने बताया। और दूसरी साहित्य लहरी। साहित्य लहरी एक रीति परक काव्य है। परीक्षा में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि सूर सागर किस प्रकार की रचना है, तो गीत काव्य। और साहित्य लहरी किस प्रकार की रचना है, तो रीति परक काव्य रचना है, यानी इसमें रीति परक पदों या शैली का वर्णन किया गया है। बहुत ही प्रवाहमयी और भावपूर्ण शैली
इनकी रही है। तो आज हमने वीडियो में ये जाना कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनके गुरु कौन थे, इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, किस विद्वान ने इन्हें क्या कहा है और अन्य। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।